यूक्रेन के कीव शहर में यूरी बॉयका नाम का एक एमएमए फाइटर रहता है। वो पूरे यूरोप का सबसे बेहतरीन फाइटर है और उसे अनडिस्प्यूटेड का टाइटल मिला हुआ है। एक शाम को बॉयका एक भूमिगत अखाड़े में हो रहे अवैध मैच में लड़ रहा है। भीड़ के शोर के बीच वो अपने विरोधी को एक भी दाव लगाने नहीं देता। थोड़ी देर में ही एक तरफा लड़ाई के बाद वो हवा में उछलते हुए विरोधी को लात मारकर बेहोश कर देता है। अब कहानी बदलती है और हम रूस की एक हाई सिक्योरिटी जेल में पहुंच जाते हैं। कैदी वहां के गार्डों और वार्डन के मनोरंजन के लिए आपस में लड़ते हैं। ये मैच बाहर से देखने में दोस्ताना लगते हैं, लेकिन सही फाइटर्स मिलने पर काफी खतरनाक हो जाते हैं। वहां का सबसे खतरनाक कैदी कोस्मर है, जो एक जानवर जैसा आदमी है। वो इतना आक्रामक है कि उसे रिंग के बाहर किसी को चोट न पहुंचाने के लिए गार्डों को उसके हाथ पैर जंजीरों से बांधने और मुंह बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कोस्मर का विरोधी उससे आधे से भी कम कद का है और उस पर मुश्किल से ही कोई घूंसा लगा पाता है। कोस्मर आदमी को जमीन पर पटक देता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। फिर भी वो उसका मुंह पीटना बंद नहीं करता। लड़ाई तभी रुकती है जब उस आदमी का चेहरा खून से लचपत और बिगड़ चुका होता है। कोस्मर अपने हर विरोधी को मारने के लिए जाना जाता है। वो किसी पर भी रहम नहीं करता। इंसान से ज्यादा वो एक राक्षस जैसा लगता है और इतने सारे लोगों को मारने का कोई मलाल भी नहीं रखता। उसके उलट रिंग के बाहर बॉयका एक अच्छा इंसान है। हालांकि उसकी जिंदगी अच्छी नहीं रही। वो कई साल जेल में रहा है और रूस में उस पर वांछित अपराधी होने का इल्जाम है, लेकिन वो अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। वो कीव के चर्च में भी मदद करता है और हमेशा चैरिटी का काम करता रहता है। एक दिन एक पादरी उससे कहता है कि उसे कोई और पेशा चुन लेना चाहिए। पादरी हमेशा बॉयका के जुनून को सपोर्ट करता रहा है, इसलिए ये बात सुनकर फाइटर को धक्का लगता है। बॉयका जवाब देता है कि उसकी प्रतिभा ईश्वर का दिया हुआ उपहार है और वो उसे इस्तेमाल करना नहीं छोड़ना चाहता। वो अवैध जगहों पर नहीं, बल्कि प्रोफेशनल तरीके से लड़ना चाहता है। उसी शाम को बॉयका का मैनेजर उससे मिलता है और बताता है कि वो आखिरकार वैध एमएमए मैचों में हिस्सा ले सकता है। बुडापेस्ट में होने वाले यूरोपियन फाइटिंग टूर्नामेंट ने उसे प्रतियोगिता में शामिल होने की इजाजत दे दी है। अगर वो क्वालिफाइंग मैच जीत जाता है तो फिर वो टूर्नामेंट में लड़ सकता है। ये बॉयका की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फाइट्स में से एक है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरता है। उसका विरोधी विक्टर नाम का एक रूसी फाइटर है। मैच शुरू होता है और बॉयका पहली दमदार किक लगाता है। शुरुआती कुछ मिनटों में वो अपने डिफेंस स्किल्स दिखाता है और उस पर किए गए हर हमले को टाल देता है। जैसे जैसे विक्टर निराश होता जाता है, बॉयका के लिए उस पर हमला करना आसान हो जाता है। रिंग के बाहर खड़े जज पहले से ही प्रभावित थे, इसलिए जब बॉयका ने विक्टर के जबड़े पर घुटने से वार करके उसे बेहोश कर दिया तो उसकी जीत पक्की हो गई। हर कोई सोचता है कि मैच खत्म हो गया है, लेकिन विक्टर कुछ ही सेकंड बाद उठकर उन्हें चौंका देता है। उसे दूसरी बार भी गिराया जाता है, लेकिन वह हार मानने से इनकार कर देता है। अब तक बॉयका निराश हो चुका था, इसलिए वह विक्टर के चेहरे पर तीसरा घूंसा मारता है, जिससे वो बुरी तरह बेहोश हो जाता है। जीत के बाद आयोजक बॉयका को लीग में लड़ने के लिए बुडापेस्ट बुलाते हैं, जो उसके लिए कई अवसरों के द्वार खोल देगा। मैनेजर बॉयका को पैसे का बंडल देता है और उसे कड़ी मेहनत करने के लिए कहता है, क्योंकि अगला मैच 2 हफ्तों में है। वहां से निकलते समय बॉयका देखता है कि विक्टर की हालत गंभीर है। वह उसे इतना बुरी तरह चोट पहुंचाने के लिए खुद को दोषी महसूस करता है, और अगर विक्टर पहले नॉकआउट के बाद हार मान लेता तो उसने ऐसा कभी नहीं किया होता। बॉयका को पादरी की सलाह और विक्टर के जल्दी ठीक होने की प्रशंसा याद आती है। रात में वह एक बुरे सपने से जागता है, जिसमें वह रिंग में एक प्रतिद्वंद्वी को मार देता है। अगली सुबह ही वह मैनेजर के पास जाता है और विक्टर के बारे में पूछता है। उसे यह जानकर सदमा होता है कि विक्टर की पिछली रात अस्पताल में मृत्यु हो गई। उन्होंने मैच से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसलिए किसी पर कोई दोष नहीं आता। हालांकि अपने दिल में बॉयका जानता है कि वह ही मौत का कारण है। विक्टर के परिवार के बारे में पूछे जाने पर मैनेजर उसे एक बैग देता है जो उसका था। उसके अंदर बॉयका को विक्टर की पत्नी का एक पत्र और उनकी एक साथ की तस्वीर मिलती है। पत्र पढ़ते हुए
वह उस दर्द को महसूस कर सकता है जो उसकी पत्नी को विक्टर की मौत के बारे में पता चलने पर हुआ होगा। उसी समय बॉयका उससे माफी मांगने और यह सुनिश्चित करने का फैसला करता है कि उसे जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वह जानता है कि उसका गुनाह तब भी माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन वह छुटकारे के रास्ते से भागना नहीं चाहता। बॉयका मैनेजर को विक्टर की पत्नी से मिलने के लिए रूस जाने की अपनी इच्छा के बारे में बताता है, लेकिन वह इस विचार के बिल्कुल खिलाफ है। बॉयका अभी भी रूस में एक अपराधी है और अधिकारियों द्वारा पाए जाने पर उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उसे एक नकली पासपोर्ट बनवाना होगा, जो अब बहुत बड़ा जोखिम है क्योंकि वह एक वैध MMA फाइटर बनने के इतने करीब है। बॉयका परिणामों को समझता है, लेकिन अपने फैसले पर अड़िग रहता है। अगले दृश्य में हमें विक्टर की पत्नी अल्मा से मिलवाया जाता है, जो उसकी मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार में है। वह जीवन में अकेली है और उसके पास कोई नहीं है। इसके अलावा उस पर और विक्टर पर जुराब नाम के एक अपराध सरगना का कर्ज है। वह अंतिम संस्कार में आता है और अल्मा को अपना कर्ज चुकाने के लिए उसकी रखैल बनने का सुझाव देता है। अल्मा उसकी मौजूदगी से घृणा करती है, लेकिन वह उसे पागल नहीं बनाना चाहती। वह बस इतना कहती है कि वह कड़ी मेहनत करेगी और उसे किस्तों में भुगतान करेगी। अल्मा एक सामुदायिक केंद्र चलाती है और उसी में रहती भी है। उन्होंने और विक्टर ने इसे जुराब से लिए हुए पैसों से बनवाया था। ये जगह कई अनाथों और जरूरतमंद लोगों का घर है। रूस पहुंचने पर बॉयका उससे मिलने जाता है, लेकिन उसे कुछ गुंडे एक काली गाड़ी में जबरदस्ती बिठा कर ले जाते हैं। पता चलता है कि वो जुराब के अवैध फाइट क्लब में वेट्रेस का काम करती है। जुराब उसे बहुत संभाल कर रखता है और अपनी संपत्ति की तरह मानता है। उसी दिन बॉयका फाइट क्लब जाता है और आल्मा को ढूंढता है। जब वो उससे बात करने की कोशिश करता है तो जुराब के लोग उसे रोक लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। बॉयका लड़ाई से बचना चाहता है, इसलिए वो उनसे पूछता है कि आल्मा कब छूटेगी। वो सवाल पूछने पर गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन बॉयका एक पेशेवर फाइटर होने का सबूत उन्हें दे देता है। जुराब बॉयका को लड़ते हुए देखता है और उसके हुनर से प्रभावित होता है। उसे अपने क्लब में एक अच्छे फाइटर की जरूरत थी और वो बॉयका को काम पर रखना चाहता है, लेकिन बॉयका कहता है कि वो लड़ने के लिए नहीं आया है, वो सिर्फ उस लड़की से मिलना चाहता है। जुराब उसे मिलने से मना करते हुए कहता है कि वो खुद आल्मा से बात कर लेगा, मगर बॉयका फिर से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जुराब अपने आदमियों को उस पर नजर रखने का आदेश देता है। अगले दिन बॉयका किसी तरह सामुदायिक केंद्र में घुसकर आल्मा से मिल लेता है। वो उसे विक्टर की चिट्ठी देता है और पूछता है कि क्या उसे फाइट क्लब में जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। आल्मा जवाब देती है कि वो कहीं और काम करना चाहती है, लेकिन मजबूरी में फंसी हुई है। वो चिट्ठी पढ़कर पूछती है कि क्या उसने विक्टर की आखिरी लड़ाई देखी थी। बॉयका सच बोलता है कि वो विक्टर से लड़ने वाला आखिरी आदमी था। वो समझाने की कोशिश करता है कि ये हादसा था, लेकिन आल्मा अपने पति के हत्यारे की बात सुनने से इनकार कर देती है। इस मुलाकात के बाद बॉयका जुराब के पास जाता है और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले में उसे आल्मा की मौत को भूलना होगा। डील ये है कि बॉयका को जुराब की पसंद के 3 विरोधियों को हराना होगा। गुंडा उसे पुलिस और अधिकारियों से भी सुरक्षित रखने का वादा करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो नकली पासपोर्ट इस्तेमाल करके रूस आया है। अगले दिन आल्मा बॉयका से मिलने आती है और कहती है कि उसे उसके तरस की नहीं बल्कि घर वापस जाने की जरूरत है, लेकिन बॉयका कहता है कि वो ये अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा है। इसके बाद वो स्थानीय जिम में ट्रेनिंग के लिए जाता है, लेकिन वहाँ एक आदमी उसे परेशान करता है। जब वो आदमी उसे लगातार चिढ़ाता रहता है तो बॉयका उसे एक ही लात में गिरा देता है। तो फिर आया पहली लड़ाई का दिन। बॉयका एक आसान मैच में एक स्थानीय लड़ाकू के खिलाफ जाता है। वह कुछ कमजोर किक लगा पाता है, लेकिन बॉयका जैसे मजबूत आदमी के सामने टिक नहीं पाता। बॉयका उसे गिरा देता है और आखिरी घूंसा मारने वाला होता है, लेकिन राहत की सांस लेते हुए रुक जाता है। हार मान लेने के बाद बॉयका को उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचानी पड़ती। लड़ाई के बाद अल्मा उन्हें कुछ पीने के लिए देती है। बॉयका उससे पूछता है कि क्या उसे किसी अच्छे जिम के बारे में पता है, क्योंकि जिस जिम में वो अभी जा रहा है
वो उसके लेवल के लिए ठीक नहीं है। कुछ सोचने के बाद अल्मा उसे अपने कम्युनिटी सेंटर के जिम में आने का बुलावा देती है। वो अगले कुछ दिन वही ट्रेनिंग करता है और धीरे धीरे अल्मा को उसकी आदत हो जाती है। बॉयका का अगला मैच 2 भाइयों के खिलाफ अकेले लड़ना होता है। वो चौंक जाता है क्योंकि उसे कभी इन नियमों के बारे में नहीं बताया गया था। जुराब ये कहकर डींग मारता है कि ये उसकी जगह है और लड़ाकुओं को नियमों के मुताबिक ही लड़ना होगा। मैच शुरू होता है और बॉयका को एक साथ दोनों भाइयों से लड़ने में मुश्किल होती है। जब वो एक से लड़ता है, दूसरा हमला कर देता है, जिससे उसे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो एक को दूर धकेल कर दूसरे को गिरा देता है। जब वो संभलने की कोशिश करते हैं, तब तक ये बराबरी का मैच होता है, लेकिन फिर बॉयका को उसकी पहले से ही चोटी हुई पीठ पर लात लग जाती है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन वो दर्शकों में अल्मा को देख लेता है और लड़ना जारी रखता है। इसके बाद वो दोनों की धुलाई कर देता है और एक साथ दोनों को नॉकआउट कर देता। भीड़ खुशी से चिल्ला उठती है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि वो ये मैच भी जीत जाएगा। अगले दिन जुराब अल्मा से मिलने जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। जब वो उसे मना कर देती है तो वो उस पर बॉयका के साथ सोने का इल्जाम लगा देता है। वो उसे ये कहकर और भड़काता है कि उसके पति की मौत दुर्घटना नहीं थी और बॉयका उसे मारना चाहता था। अल्मा नाटक करती है कि वो उस पर यकीन नहीं करती, लेकिन ये बात उसे परेशान कर देती है। इसी बीच बॉयका के यूक्रेन के मैनेजर उसे तुरंत वापस बुला लेते हैं क्योंकि बुडापेस्ट में होने वाली लड़ाई के लिए उसका प्रेस मीटिंग है। बॉयका उनसे इसे टालने के लिए कहता है क्योंकि उसे सिर्फ एक ही आखिरी लड़ाई जीतनी है। अपने कमरे में पहुंचने पर वो देखता है कि अल्मा उसका इंतजार कर रही है। वो उससे अपने पति की मौत के बारे में सच बताने के लिए कहती है। बॉयका उसे अपनी जिंदगी की सारी मुसीबतों के बारे में बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि उसकी जिंदगी का पहला आधा हिस्सा बहुत दुखी बीता है और विक्टर के खिलाफ लड़ाई ही उसके लिए बेहतर जिंदगी पाने का एकमात्र मौका था। उसने अपनी पूरी जोर लगा दी और जीत गया, लेकिन विक्टर की मौत ने उसका एक बड़ा हिस्सा ले लिया। वो जानता है कि उससे मदद लेना अल्मा के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उससे विनती करता है कि वो उसे वो करने दे जो उसे करना है। रात के फाइनल मैच में बॉयका का सामना इगोर से होता है, जो जुराब का सबसे अच्छा फाइटर है और बॉयका के आने के बाद से उसे चिढ़ा रहा है। इगोर बॉयका से खास तौर पर गुस्से में है क्योंकि वो गैंग में उसकी जगह के लिए खतरा है। वो अपनी सारी हताशा निकाल लेता है और बॉयका पर बार बार हमले करता है। बॉयका कड़ी टक्कर देता है और इगोर उसकी पीठ के निचले हिस्से को अपना मुख्य निशाना बनाता है, लेकिन लड़ाई का रुख बदल जाता है जब बॉयका हवा में ही उसे डबल किक मारता है। इसके बाद वो इगोर को बुरी तरह पीटता है और उसका खून निकलवा देता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। इस जीत के साथ वो पूरा टूर्नामेंट जीत लेता है और अल्मा का कर्ज चुका देता है। हालांकि जुराब ने पहले ही नतीजे का अंदाजा लगा लिया था और उसकी तैयारी कर रखी थी। वो बॉयका को रोकता है और बताता है कि उनकी डील खत्म होने के लिए उसे एक आखिरी आदमी से लड़ना होगा। बॉयका के पास बुडापेस्ट में उसकी मीटिंग से पहले सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, जो उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अल्मा को बचाए बिना नहीं जाना चाहता। इसलिए वो मैनेजर से अगली सुबह तक रुकने के लिए कहता है और आखिरी चैंपियन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसका आखिरी प्रतिद्वंदी कोशमर है, एक खूंखार आदमी जो रूसी जेल में अपने सभी विरोधियों से लड़ा और उन्हें मार डाला। उसकी हिंसक प्रवृत्ति के कारण उसे जंजीरों में जकड़ कर अखाड़े में लाया जाता है। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन बॉयका पहले से ही बहुत थका हुआ है। वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके हमले कोशमर को उसकी काया के कारण कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाते। द जानवर बॉयका पर कई घूंसे बरसाता है और फिर उसे जबड़े पर किक मारता है। बॉयका जोर के धक्के से गिर जाता है और उसे उठने में बहुत मुश्किल होती है। लड़ाई हारने से कुछ सेकंड पहले वो हिम्मत जुटाता है और फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर से जमीन पर पटक दिया जाता है। जब कोशमर को लगता है कि उसने जीत ली है, तो बॉयका उसे चौंका कर एक किक मारता है और वापस धकेल देता है। इसके बाद लड़ाई का रुख उसके पक्ष में हो जाता है। वो जानवर को अपनी बाहों में जकड़ लेता है, उसका दाहिना हाथ तोड़ देता है और फिर उसे रिंग से बाहर फेंक देता है। इस जीत के साथ वो आखिरकार मैच जीत लेता है,
लेकिन जुराब अभी भी अल्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने गुर्गे से बॉयका पर हमला करवाता है, जबकि वो लड़की को लेकर भागने की कोशिश करता है। बॉयका जमीन पर अपनी सबसे कमजोर हालत में होता है। तभी वो देखता है कि अल्मा को बाहर खींचा जा रहा है। गुस्से और नई ताकत के साथ वो गार्डों पर हमला करता है और उन सभी को मार डालता है। आखिरकार वो जुराब को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इस प्रक्रिया में बॉयका को गोली लग जाती है, लेकिन उसका गुस्सा उसके दर्द पर हावी हो जाता है। अंत में वो जुराब का गला घोंटकर उसे मार डालता है। अल्मा बॉयका की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या उसे माफी है। कुछ समय बाद पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पकड़े जाने से पहले वो फिर पूछता है कि क्या अल्मा उसे माफ कर देगी, लेकिन अल्मा जवाब नहीं देती। फिर बॉयका को वापस रूसी जेल में डाल दिया जाता है। 1 महीने बाद अल्मा उससे मिलने आती है और कहती है कि उसे माफ कर दिया गया है। महीनों बाद पहली बार बॉयका राहत महसूस करता है, भले ही पेशेवर फाइटर बनने का उसका सपना पूरा नहीं हो सका। आखिरी सीन में हम उसे जेल के अखाड़े में लड़ते देखते हैं, जहां वो अभी भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना हुआ है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।